हेलो फ्रेंड्स, पिछले कई दिनों से आप घर बैठे बोर हो रहे होंगे और जाहिर है जब घर बैठे बोर हो रहे होंगे तो कई बार आप चटपटी खाने का स्वाद ले रहे होंगे, स्वादिष्ट व्यंजन बना रहे होंगे। तो चलिए आज हम आपके साथ उन्हीं कुछ स्वादिष्ट व्यंजनों के बारे में कुछ शेयर करते हैं। हाय, आई एम सत्य प्रकाश। आई एम अ होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट एंड बिन इन दिस इंडस्ट्री फॉर लास्ट 27 ईयर्स। जैसा कि हम जानते हैं, हर एक देश का अपना एक नेशनल सिंबल होता है, नेशनल फ्लैग होता है, नेशनल बर्ड्स होता है, नेशनल फ्रूट्स होता है, नेशनल उसी तरह हमारे देश का भी अपना नेशनल फ्लैग है, नेशनल फ्रूट्स है, नेशनल एनिमल है, नेशनल डेजर्ट्स हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश का कोई भी नेशनल डिश नहीं है, राष्ट्रीय फूड कोई भी घोषित नहीं किया गया है, जबकि हमारे देश में काफ़ी सारे पॉपुलर डिश हैं। बट आपको जानकर ये खुशी होगी कि हमारे यहाँ नेशनल सूप है और वो नेशनल सूप का नाम है मूली गतवानी। मूली गतवानी एक थिक सूप है जो कि मिक्सचर ऑफ दाल से बनता है। इट्स अ मिक्सचर ऑफ लेंटल्स blended, mixed with the vegetable stock, cooked, some coconut milk added into that and served hot with a combination of rice. It is one of the very tasty soup, very hot and very popular also. चलिए, ये तो हमारे नेशनल सूप की बात हो गई। वैसे तो आप जानते हैं कि हमारे देश के काफ़ी डिश जो है पूरे विश्व भर में पॉपुलर है, जैसे बिरयानी। पर आपको क्या पता है कि ये बिरयानी हमारे देश में इतना पॉपुलर कैसे हुआ? इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। शाहजहां काल में मुमताज़ बेगम ने एक बार अपनी इच्छा जाहिर की कि वो मिलिट्री कैंप घूमना चाहती है और वो गई भी। जब वहाँ गई तो उन्होंने जब मिलिट्री की दुर्दशा देखी तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्हें अपने सैनिक काफ़ी कमज़ोर दिखे। उसी समय उन्होंने वहाँ के शेफ़ को बुलाया और उन्होंने कुछ पौष्टिक भोजन बनाकर देने की बात करी। शेफ़ ने काफ़ी मेहनत के बाद राइस और चिकन का एक कॉम्बिनेशन तैयार किया, जिसमें कि राइस और चिकन में ज़्यादा मसाले का प्रयोग नहीं करते हुए उसने एक डिश तैयार की जो कि सभी लोगों को पसंद आया। इट वॉज़ ए फुल ऑफ न्यूट्रिशन ऑल्सो, और इसका नाम बिरयानी पड़ा। बाद में धीरे धीरे ये रीजन वाइज अलग अलग क्षेत्रों में अपने तरीके से पॉपुलर होता चला गया। अवधी बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी, कलकत्ता की बिरयानी, मुंबई की बिरयानी, इस तरह से बिरयानी पॉपुलर होता चला गया। अब हम बात करते हैं एक ऐसे डिश की जो खाने में बहुत स्वादिष्ट हो, और ये एक मिठाई है जो इंडिया में तो काफ़ी पॉपुलर है ही, बल्कि एशियन कंट्रीज़ में भी काफ़ी पॉपुलर है। शायद ही किसी के घर में ऐसा फंक्शन होता हो जिसमें कि इस मिठाई का उपयोग नहीं किया जाता है। तो जी हाँ, वो है गुलाब जामुन। नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि ये गुलाब जामुन हमारे देश में कैसे पॉपुलर हुआ और कहाँ से आया। इसकी भी कहानी मिडाइवल इंडिया से शुरू होती है। शाहजहां काल में उनके यहाँ एक स्वीट सर्व होती थी, तुर्किश स्वीट, जिसका नाम था तुलुम्बा। तुलुम्बा एक ऐसा स्वीट है जो देखने में गुलाब जामुन, आज के गुलाब जामुन की तरह दिखता है। शाहजहां ने एक बार अपने शेफ़ को बुलाया और बोला कि वो काफ़ी ये स्वीट को खा चुके हैं, कुछ नया स्वीट्स बनाया जाए। तो फिर वहाँ के शेफ़ ने काफ़ी रिसर्च करने के बाद सोचा कि इसी तुलुम्बा का कुछ मॉडिफाइड फॉर्मेशंस दिया जाए, और उसने इस तरह से एक मिठाई का निर्माण किया जिसका नाम गुलाब जामुन पड़ा। और गुलाब जामुन इसलिए पड़ा कि गुल एक तुर्किश वर्ड है, इसका मतलब होता है फ्लावर, एंड अब मीन्स वाटर, फ्लावर वाटर, that gul is belongs to the rose flower,
so it was rose water. तो instead of rose water he used the sugar syrup. और चूँकि ये देखने में तुलुम्बा सा ही दिखता था और ये इंडियन फ्रूट्स में जामुन सा दिखता था, तो इसका नाम गुलाब जामुन रख दिया गया. तुलुम्बा was always served as a cold sweet, but hot gulab jamun was served as a hot sweet. शाहजहाँ को बहुत पसंद आया और ये धीरे धीरे हमारे देश में पॉपुलर होता गया. तो है ना ये बहुत सारी मज़ेदार बातें जो आज तक हम और आप नहीं जानते थे. तो चलिए, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें. सी यू नेक्स्ट टाइम विथ सम मोर इंटरेस्टिंग वीडियो. टिल दैन, गुड बाय. 1 मिनट प्लीज़. क्यों नहीं जाते जाते मुंह मीठा कर लिया जाए. Thank you and enjoy it.